नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका अपने आर स्टडी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम कक्षा चौथी और पाँचवीं की जो वर्कबुक है वो आपके बीच लेकर हम आए हैं। तो वर्कशीट नंबर 26, वर्कशीट नंबर 26 यूजेस कैपिटेंसी uses preposition in, under, above, beside, appropriately। तो यहाँ हमें इन, अंडर, ऑन ये जो चीज़ें हैं इसका हमें उपयोग है वो यहाँ पर करना है। तो सबसे पहले लुक एट द पिक्चर्स एंड यूज़ एप्रोप्राइट preposition टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो हमें सबसे पहले चित्र की तरफ देखना है और चित्र की तरफ देखकर हमें बताना है कि कौन सा जो चीज़ है वो कहाँ प्रयोग करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले इन का प्रयोग होता है अंदर। कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर है तो वहाँ इन का प्रयोग करेंगे। ऑन का प्रयोग कोई चीज़ किसी चीज़ के ऐसे ऊपर है, ठीक है, तो वहाँ हम ऑन का प्रयोग करेंगे। अंडर कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे है, जैसे ये मेरे हाथ के नीचे पेंसिल है तो उस स्थिति में हम अंडर का प्रयोग करेंगे। बिसाइड मतलब होता है पास में, कोई चीज़ किसी चीज़ के पास में है तो बिसाइड। अवो मतलब होता है ऊपर, कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर है, जैसे पंखा है, ट्यूबलाइट है, बल्ब है। तो इस प्रकार की स्थिति को व्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेशन करने के लिए एक वाक्य में वहाँ पर हम अबो लगाएंगे। तो सबसे पहले एक नंबर सेंटेंस हम कर रहे हैं। द बॉय द टॉयज आर द बॉक्स। द टॉयज आर द बॉक्स। टॉयज मतलब होता है खिलौने और बॉक्स मतलब डिब्बा। तो ये कह रहा है कि खिलौने हैं वो डब्बे में है। तो देखो अब डब्बे के ऊपर नहीं है, ये डब्बे के अंदर डाले हुए हैं। तो कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर है तो उस पोजीशन को बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हम ऑन का प्रयोग करते हैं। हम किसका प्रयोग करते हैं? ऑन का। तो यहाँ पर हम ऑन लगाएंगे। फिर 2 नंबर देखते हैं। देयर आर 2 डॉग्स ब्लैंक द टेबल। देयर आर 2 डॉग्स द टेबल। तो ये कह रहा है कि डॉग्स मतलब कुत्ते, टेबल मतलब मेज़, कि मेज़ के नीचे 2 कुत्ते हैं। मेज़ के नीचे 2 कुत्ते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं नीचे की स्थिति को बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अंडर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग? अंडर। तो UNDER, अंडर। तो इसका प्रयोग करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अंडर का प्रयोग करते हैं। फिर 3 नंबर देखते हैं। द कैट इज सिटिंग, खालिस्तान दिया ब्लैंक सोफ़ा। बिल्ली है वो सोफे के ऊपर बैठी हुई है। तो कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर है तो उस पोजीशन को बताने के लिए हम ऑन का प्रयोग करते हैं। उस चीज़ को बताने के लिए हम ऑन का प्रयोग करते हैं। कोई चीज़, यहाँ हम इन का प्रयोग करते हैं। यहाँ इन का प्रयोग करें, ऑन नहीं, इन का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। फिर हम 4 नंबर देखते हैं। द बुक्स आर द सेल्फ। किताबें हैं वो अलमारी में हैं। किताबें हैं, द बुक्स आर ब्लैंक द सेल्फ। किताबें हैं वो सेफ में हैं या अलमारी में हैं। तो किताबें हैं वो अलमारी के अंदर है तो उस स्थिति को बताने के लिए हम इन का प्रयोग करते हैं। इन, क्योंकि इनका प्रयोग आता है कोई चीज़ अंदर बताने के लिए। फिर 5 नंबर। देयर आर 2 फिशेस खालिस्तान द वाटर। पानी में 2 मछलियाँ हैं। तो पानी कोई चीज़ किसी के अंदर है तो हम इनका प्रयोग करते हैं।
फिर हम आगे देखते हैं, द गिटार इज केप्ट द सेल्फ। गिटार है वो अलमारी के नीचे रखी हुई, अलमारी के पास रखी हुई है। तो गिटार है वो कहाँ रखी हुई है, अलमारी के पास। तो इसको बिसाइड कर देंगे हम, बिसाइड। बिसाइड मतलब बगल में, बिसाइड मतलब पास में, इस प्रकार हम कर देंगे। फिर 7 नंबर देखते हैं, द ट्रॉफी खालिस्तान द बैग द सेल्फ। तो ट्रॉफी है वो कहाँ रखी हुई है, वो इसके ऊपर रखी हुई है। ऑन कर देंगे यहाँ पर, द ट्रॉफी इज ऑन द सेल्फ। फिर द फ्लावर इज द बॉक्स, द फ्लावर इज ऑन द बॉक्स। फूल हैं वो कहाँ है, फूल है वो यहाँ, ये देखो ये बॉक्स पड़ा हुआ है, तो इसके अंदर की स्थिति को बताने के लिए हम इनका प्रयोग ऐसे करेंगे। तो इस प्रकार यहाँ जो स्थिति है, हालांकि इसके अंदर स्थिति सही शो नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी पोजीशन के आधार पर हम है वहाँ पर इन, अंडर, ऑन, बिसाइड, अबो, ये जो चीज़ें हैं, इन प्रकार की चीज़ों को हम यहाँ पर हैं वो यूज़ करेंगे, इनका उपयोग करेंगे। फिर हम वर्कशीट नंबर 27, वर्कशीट नंबर 27 है वो आपके सामने ले रहे हैं। वर्कशीट नंबर 27, वर्कशीट नंबर 27, कैपेटेंसी बिसाइड कीवर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट। जो इसके अंदर लिखा हुआ है वो चीज़ें आपको बतानी है। तो रीड द राइम गिवन बिलो एंड ड्रा द थिंग्स डैट आर हाईलाइटेड। तो ये कह रहा है कि आप इन चीज़ों को समझिए और जो चीज़ें हाईलाइट की गई है उन चीज़ों को आप बनाइए। तो सबसे पहला ये कह रहा है कि आई सॉ ए लिटिल फ्रॉग, आई सा ए लिटिल फ्रॉग, मैंने एक छोटा मेंढक देखा। इट वॉज ऑन ए लॉग, इट वॉज ऑन ए लॉग, यह एक लकड़ी के मोटे पेड़ पर था, या लकड़ी के मोटे जो तना होता है उस पे था। तो यहाँ क्या है, यहाँ फ्रॉग, तो हमें फ्रॉग का चित्र बनाना है। तो फ्रॉग का चित्र तो आपको बनाना आता है या आप देख सकते हैं उसका उपयोग कर कर फ्रॉग कैसे होता है। तो यहाँ पर चित्र बनाना है किसका, फ्रॉग। फ्रॉग मतलब मेंढक। तो आपको यहाँ पर फ्रॉग का क्या बनाना है, चित्र। फ्रॉग का, मेंढक का चित्र बनाना है आपको। तो ये देखो, ए सिल्ली फॉक्स सिटिंग इन ए बॉक्स, ए सिल्ली फॉक्स सिटिंग ऑन ए बॉक्स, एक मूर्ख लोमड़ी है वो एक डिब्बे में बैठी थी। तो यहाँ किसका चित्र बनाना है, यहाँ लोमड़ी का, फॉक्स का चित्र बनाना है यहाँ। फिर 7 नंबर देखते हैं आगे, देयर इज ए पिग हु लाइक टू डिग। तो एक बार एक सूअर था और वो खोदना पसंद करता था। तो यहाँ किसका चित्र बनाना है, यहाँ PIG पिग, पिग मतलब सूअर, सूअर का चित्र बनाना है यहाँ पर। फिर आगे, डैट टाइनी एंट लुक एट माई पैंट। तो एंट मतलब चिंटी होती है, पैंट मतलब जो हम पहनते हैं पैंट। ये कह रहा है एक बार एक छोटी बिल्ली थी और वो बिल्ली मेरी पैंट की तरफ देख रही थी। ये सब हास्यास्पद चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पर बताई गई है, लेकिन यहाँ पर हमें उनके चित्र बनाने हैं। मुझे तो आते नहीं हैं, लेकिन आप कोशिश कर सकते हो बनाने की, तो आपको बनाने आ जाएंगे। फिर आगे है, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड इन द राइम गिवन अबो। तो ऊपर जो आपको राइम दी हुई है उनके अंदर जो राइमिंग स्कीम्स के जो वर्ड हैं वो वहाँ पर लिखने हैं। तो पहला है फ्रॉग, दूसरा लॉग यहाँ पे लिख दिया। तो उसके बाद है फॉक्स, उसके बाद क्या है, फॉक्स,
और फॉक्स का हो जाएगा बॉक्स। फिर है पिग, पिग का हो जाएगा डिग। फिर है एंट, और एंट का हो जाएगा पैंट। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर जो अंग्रेजी के अंदर जो शब्द हमें बताए गए थे उनको हमने पढ़ा, और पढ़कर उसके अंदर जो राइम स्कीम बन रही है, यानी जो तुकबंदी बन रही है, उन तुकबंदी को हमने पहचान कर यहाँ अपने ने लिखने की कोशिश की है। अब हम वर्कशीट नंबर आगे जो नेक्स्ट है हमारी 28 वर्कशीट, उस 28 जो वर्कशीट है उस पे हम आपको ले चलते हैं। तो आप अपने सामने मोबाइल स्क्रीन पे देख सकते हैं वर्कशीट नंबर 28, वर्कशीट नंबर 28, कैपेटेंसी वोकबुलरी, राइट द नेम ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स सीन इन द पिक्चर्स। तो इसके अंदर ये कह रहा है कि जो आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं उन चित्रों के आपको नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द वर्ड इन द गिवन स्पेस। तो आपको चित्र को देखना है और चित्र में जो नाम ऑब्जेक्ट जो चीज़ आपको दी गई है उनकी जो स्पेलिंग है वो आपको लिखनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो चित्र है ये किसका है। ये दरवाजे का चित्र है, दरवाज़ा जिसको बोलते हैं, और दरवाजे को अंग्रेजी में बोलते हैं डोर, DOOR, DOOR, डोर। डोर मतलब दरवाज़ा, डोर मतलब दरवाज़ा, DOOR, डोर, डोर मतलब दरवाज़ा। फिर जो दूसरा जो चित्र है वो किसका है, शर्ट का चित्र है। तो एक तो होती है टी शर्ट, एक होती है शर्ट। तो ये किसका है, ये शर्ट का है। तो शर्ट की स्पेलिंग होती है SHIRT, शर्ट। शर्ट मतलब कमीज, शर्ट मतलब कमीज, शर्ट मतलब कमीज। फिर हम आगे चलते हैं। आगे ये जो चित्र हम देख रहे हैं ये खेलने के काम आता है, जो कि आपको जाल जैसा लग रहा है। तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं नेट। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, नेट, NET, नेट। नेट मतलब जाल, NET, नेट। नेट मतलब जाल। ये क्या है, पतंग। पतंग की स्पेलिंग आपको आती है KITE, काइट। काइट मतलब पतंग, KITE, काइट। काइट मतलब पतंग। फिर हम नीचे आपको लेकर जा रहे हैं। ये जो नीचे है ये किसका चित्र है, ये आप देख रहे हैं कि झोंपड़ी का चित्र है। किसका, झोंपड़ी का। तो झोंपड़ी को अंग्रेजी में HUT, हट। हट मतलब झोंपड़ी, HUT, हट मतलब झोंपड़ी। ये जो चित्र है ये किसका है, ये बस का है। तो इसको बोलते हैं BUS, बस। बस मतलब बस, BUS, बस। बस मतलब बस। ये जो चित्र है ये चित्र किसका, टब का है। तो TUB, टब। टब मतलब टब, TUB, टब। टब मतलब टब। ये किसका, ये नल, नल 20, TAP, टैप। टैप मतलब टैप या नल जिसको बोलते हैं, नल। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने जो चित्र हैं, जो पिक्चर्स हैं, पिक्चर्स की जो स्पेलिंग है और उनको हिंदी में क्या कहते हैं इसके बारे में हमने यहाँ पर सीखा। फिर हम आगे चलते हैं। OCR, फॉर्मेट असेसमेंट 4, आपके सामने इस मोबाइल स्क्रीन पे आप इसको देख सकते हैं। तो OCR, फॉर्मेट असेसमेंट 4, पुट इन द करेक्ट बॉक्स
तो हमें जो सही जो बॉक्स है उसमें गुड का निशान लगाना है। तो पहला जो प्रश्न आपके सामने है, चूज़ द वर्ड फॉर द पिक्चर, यानी ये जो चित्र है ये किसका है, ये चित्र बस का है। किसका चित्र है, बस। तो यहाँ पर हम बस में निशान लगा देंगे। चित्र देखना है और हमें निशान लगाना। दूसरा देखो 2 नंबर क्वेश्चन, व्हाट विल यू से टू योर फ्रेंड इफ़ ही इज़ क्रॉसिंग द रोड। जब आपका मित्र सड़क पार करे तब आप उससे क्या कहते हो, क्या कहते हो। बी केयरफुल, सावधानी से, सिट डाउन, बैठ जाओ, लिट फिल द बोतल, पानी की बोतल भरो, जंप, कूद जाओ। उसको हम क्या कहते हैं, उससे हम ये कहते हैं ध्यान से। तो बी केयरफुल, उसको क्या कहते हैं, बी केयरफुल हम उसको बोलते हैं। फिर दूसरा 3 नंबर है, द बॉल इज ब्लैंक द टेबल। तो बॉल है, गेंद है, वो टेबल के कहाँ है, टेबल के नीचे है। तो कोई भी चीज़ नीचे और छू नहीं रही है उस चीज़ को बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, अंडर का प्रयोग करते हैं। फिर 4 नंबर क्वेश्चन है, द राइमिंग वर्ड फॉर शिप विल बी। देखो इसको बोलते हैं शिप, ट्रिक, हिट, पिन, जिप। तो इसका क्या होगा, ट्रिक, हिट, पिन, जिप, सिप, जिप। तो इसका ये कर देंगे अपने, जिप। फिर 5 नंबर देखते हैं, चूज द वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस द वर्ड इज सिटिंग ए ट्री। तो इसके अंदर ये कह रहा है कि पक्षी हैं वो पेड़ के बैठे हुए हैं। तो पेड़ के कहाँ बैठे हुए हैं, ऑन द पेड़, पेड़ के बिल्कुल ऊपर बैठे हुए हैं। तो बाय द, पेड़ के पास बैठे हुए, टॉप सबसे ऊपर बैठे हैं, बिसाइड। तो हम कर देंगे बाय ए ट्री। इसका मतलब हो गया कि पक्षी हैं वो पेड़ के पास बैठे हुए हैं। ठीक है, टॉप मतलब सबसे ऊपर ही ऊपर होता है, बिसाइड मतलब बगल में, लेकिन बाय कर देंगे अपने भी, पेड़ के पास बैठे हुए, नीचे बैठे हुए, पास बैठे हुए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फ्लाई इन द स्काई। इनमें से कौन सी चीज़ है जो आसमान में उड़ सकती है। तो आसमान में क्या है इसमें उड़ने वाला, ये है, ये उड़ सकता है, ये पैरट लग रहा है। फिर 7 नंबर देखते हैं, चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। द फर्स्ट बॉल इन द पिक्चर इज बिग, द सेकंड इज स्मॉल। पहला जो चित्र है वो क्या है, बड़ा, बड़े को बिग बोलते हैं। दूसरा क्या है, छोटा, और छोटे को क्या बोलते हैं अपने, स्मॉल बोलते हैं। फिर 8 नंबर, चूज द ऑप्शन डैट हैज़ द सेम स्टार्टिंग साउंड एज द पिक्चर ऑफ द एनिमल। तो देखो इसको क्या बोलते हैं, इसको हॉर्स बोलते हैं। तो हॉर्स के अंदर पहला जो लेटर है वो क्या था, एच। तो इसके अंदर एच कौन सा, एच इसमें है, तो हम इसको सही कर देंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ये किसका है, ये चित्र, ये अम्ब्रेला। अम्ब्रेला की स्पेलिंग किससे शुरू होती है, अम्ब्रेला की स्पेलिंग यू से शुरू होती है, तो हम यहाँ पर यू कर देंगे। फिर 10 नंबर, चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। तो इसके अंदर ये कह रहा है कि जो दूसरा जो पेड़ है वो छोटा है, तो पहला पेड़ क्या है, बड़ा। तो इसके अंदर क्या हो जाए, बिग, द फर्स्ट इज बिग। तो ओसीआर जो वर्कशीट है उसके अंदर हमने पीछे क्या सीखा और कितना हमें याद है उसके बारे में हमें यहाँ पर हमने पढ़ा है। अब हम वर्कशीट नंबर जो 29 है उस पर चलते हैं और आपको हल करवाने की कोशिश करते हैं। 29 नंबर वर्कशीट आपके सामने है। वर्कशीट 29, कैपेटेंसी कैन एंड कांट इन द सिंपल सेंटेंस अप्रोप्रिएटली। इसके अंदर आपको चित्र दिखाए गए हैं और चित्र के अंदर कुछ काम ऐसे होते हैं जो आप कर सकते हैं, कुछ काम ऐसे हैं जो आप नहीं कर सकते। तो इसके अंदर ये कह रहा है कि आप लुक एट द पिक्चर एंड गिवन बिलो एंड राइट व्हाट यू कैन नॉट डू। तो इसके अंदर वो लिखना है कि आप कौन से काम कर सकते हो, कौन से नहीं कर सकते। तो पहला जो चित्र है खाने का है, आप कर सकते हो। किताब पढ़ने का कर सकते हो।
ये दौड़ने का है कर सकते हो, कूदने का है कर सकते हो। ये तैर रही है आसमान में, ये नहीं कर सकते। ये क्या है कि आंख बंद कर कर एक से बैठा, ये भी कर सकते हो। ये पानी में तैर रहा है, ये खेल रहा है, ये डांस रहा है। तो उसमें आपको करना है कि कौन सा आप काम कर सकते हो, कौन सा नहीं कर सकते। तो पहला है आई कैन रन। भी आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूँ। तो यहाँ पर आई कैन नॉट स्विम, मैं तैर नहीं सकता। दूसरा उड़ कौन सकता है, उड़ कोई नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे, आई कैन नॉट फ्लाई, आई कैन नॉट फ्लाई। फिर दूसरा है रन, रन आप कर सकते हो। दूसरा है स्विम, स्विम मतलब तैरना। तो तैर सकता है कोई क्या, कोई लड़का कहेगा कि मैं तैर सकता हूँ, लेकिन छोटे बच्चे हैं वो नहीं तैर सकते। तो यहाँ करेंगे आई कैन नॉट स्विम। स्विम मतलब होता है तैरना, स्विम मतलब तैरना, तो मैं तैर नहीं सकता। तीसरा है प्ले, प्ले मतलब खेलना। तो खेल तो सब सकते हैं, आई कैन प्ले, आई कैन प्ले। तीसरा है पढ़ना, पढ़ भी सकते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, आई कैन रीड, आई कैन रीड। फिर है सिट, बैठ सकते हो। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, आई कैन सिट। फिर है ईट, खाना भी खा सकते हो। तो क्या कहेंगे, आई कैन ईट। फिर है जंप, कूद भी सकते हैं। तो आई कैन जंप। फिर डांस, डांस तो सारे ही कर सकते हैं। तो क्या कहेंगे, आई कैन डांस। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर कुछ काम ऐसे हैं जो हम कर सकते थे या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो 29 एक्सरसाइज है वो हमने हल की है। अब हम चलते हैं वर्कशीट नंबर जो 30 है हमारी, उस पे हम आपको लेकर चले आ रहे हैं। तो वर्कशीट नंबर 30, कैपेटेंसी कैरीज आउट सिंपल इंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश। तो लेट अस सिंग दिस राइम, हमें इस राइम को गाना है। लुक फॉर रेड एंड शेक योर हेड। लुक फॉर रेड एंड शेक योर हेड। लाल रंग देखो और अपना सिर हिलाओ, यानी वहाँ मत जाओ। नाउ लुक फॉर ग्रीन एंड पैट योर नीच। आप पीला हरा रंग देखो और अपने जो घुटने हैं उनको थपथपाओ, यानी उसको पटकना। लुक फॉर येलो एंड शेक लाइक हेलो। जब आप पीला रंग देखो तो आप हेलो बोलो, नमस्कार बोलो। नाउ लुक फॉर ब्राउन होप अप एंड डाउन। जब आप भूरा रंग देखो तो आप ऊपर नीचे कूदो। लुक फॉर पर्पल टर्न इन ए सर्कल। जब आप पर्पल मतलब भूरा रंग होता है, तो बैंगनी रंग, उसको आप देखो तो आप गोल गोल घूमो। लुक फॉर ब्लू टैप विद योर शूज। जब आप नीला रंग देखो तो आप अपने जो जूते हैं उसको टैप करो, यानी पटको। लुक फॉर ब्लैक जंप राइट बैक। जब आप काला रंग देखो तो आप आगे कूदो। लुक फॉर ऑरेंज ट्विस्ट ऑल ओवर। जब आपको संतरा रंग दिखे तब आप गोल गोल घूम जाओ। तो इस प्रकार ये नॉर्मल एक कविता है। एक नंबर है, प्रैक्टिस द फॉलोइंग कमांड विद योर टीचर। तो शेक योर हेड, अपना सिर हिला दो। सिर हम कभी लाएंगे, तो जब हम लाल रंग देखें कहीं पर तो हम क्या मना कर देंगे, सिर हिला देंगे।
पैट योर नीज, पैट योर नीज यानी अपनी जो घुटने हैं वो हम ऐसे थपथपाएंगे। कब थपथपाएंगे? जब हम हरा रंग देखें तब। होप अप एंड डाउन, होप अप एंड डाउन कब करेंगे हम ऊपर और नीचे कब बैठेंगे? हम जब भूरा रंग देखेंगे। टैप योर शूज, अपने जो जूते हैं वो हम नीचे थपथपाएंगे। कब थपाएंगे? जब हम नीला रंग देखेंगे। जंप राइट बैक, जब हम काला रंग देखेंगे तो हम दाएं तब हम दाएं पीछे कूदेंगे। टर्न इन ए सर्कल, हम गोल गोल कब घूमेंगे? जब हम बैंगनी रंग दिखेगा। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर ये बताया गया है। तो लिसन टू द राइम केयरफुली एंड राइट द नेम ऑफ द कलर्स एंड एक्शन वर्ड दैट यू फाइंड इन द राइम। तो सबसे पहले रेड, रेड पे हमें क्या करना था? हमें गोल गोल घूमना था। दूसरा है यहाँ पर ग्रीन, ग्रीन पर क्या है? ग्रीन पर हमें पैट है, पैट मतलब थपथपाना था। फिर तीसरा है येलो, येलो मतलब पीला, पीले पे हमने क्या करना था? हमें सैक, यहाँ भी सैक है, ये भी सैक करेंगे अपने। फिर पर्पल, पर्पल पे हम क्या करेंगे? पर्पल पे हम क्या करेंगे? टर्न कर देंगे। क्या करेंगे? टर्न करेंगे। तो इस प्रकार इस छोटी एक्टिविटी के आधार पर हमने बच्चों को मीनिंग और मीनिंग के साथ रंगों के नाम और रंगों के साथ हमने एक्टिविटी है वो हमने सिखाई है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने वर्कशीट नंबर 26 के साथ साथ 27, 28, 29 और 30 के साथ साथ हमने एक OCR भी कर दी है। तो हम ऐसा अनुमान कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि आप भी इसके साथ साथ अपने जो वर्कबुक से संबंधित जो वीडियो हम बना रहे हैं उसकी सहायता से आप अपने कार्य है वो जल्दी जल्दी कर रहे होंगे। इसी कल्पना के साथ, इसी शुभ आशीष के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यूं ही जुड़े रहें। आपका और हमारा इस नए प्लेटफॉर्म पे हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं आपके साथ। आपका स्नेह और अपार हमें यूं ही मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।